हेलो दोस्तों, मैं आपको आधार एग्जाम यानी सीआईटी की जो एग्जाम रहती है चैप्टर नंबर 8 में आपके सामने लेकर आया हूं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये यानी सीआईटी एग्जाम और आधार के बारे में जो दंडनीय होगा भारतीय दंड, इसके बारे में कुछ है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर कंटेमिनेट कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में इनके लिए निश्चित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 67। ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67। ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। यहाँ पर कुछ दंडनीय और धारा के बारे में है, आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर कुछ हम जो आधार सेंटर मिलने के बाद कुछ गलत कर देते हैं और कुछ गलत अपडेट हो जाता है, तो इसमें हमें दंड कितना लगने वाला है और धारा कौन सी लगने वाली है, इसके बारे में हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन का जो है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, यहाँ पर इसका आंसर सी आता है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2, धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है तो कारावास की सजा होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 साल तक बढ़ा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 2 साल तक। ऑप्शन नंबर सी 3 साल तक। ऑप्शन नंबर डी 4 साल तक। यहाँ पर जिसे 1 साल तक बढ़ा दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता है, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो ₹1 से कम नहीं होगा, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैं लास्ट में बताता हूँ इन ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे समझना चाहिए, यहाँ कि इनका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ट्रिक की ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते हमको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 50,000, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख, ऑप्शन नंबर डी 2 लाख। यहाँ पर इसका सही जवाब होता है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी अधिकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उसे डैश पर जुर्माना लगाया जाएगा जो ₹1 तक हो सकता है, 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 50,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख रुपए तक हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मिलता है, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसंख्या के जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहरूप या अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, से एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा जो ₹1 तक हो सकता है।
यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज और हमारा समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान क्षति पहुंचाने के इरादे से या फिर किसी का आधार संख्या है किसी व्यक्ति के और उसका डेमोग्राफी अपडेट हो या फिर बायोमेट्रिक अपडेट हो, कोई ऑपरेटर हो या सुपरवाइजर, या फिर उसे चेंज कर रहा है या बदल रहा है, मृत हो या जिंदा, रियल में कर रहा है या फिर बहरूप या डुप्लीकेट में, तो इसलिए इस पर दंड लगने वाला है जो 3 साल तक दंडनीय होगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सबसे पहले आप एक कोई काम करना है तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन मिलने वाला है और आपको प्रैक्टिकली इसके साथ आपको काम करना है। 10,000 रुपये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलता है, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कई और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता, वह है दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। 1 नंबर पर आता है एक अवधि के लिए कारवाई जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 2 नंबर पर आता है जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। 3 नंबर पे आता है एक अवधि के लिए कारवाई जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और 4 नंबर पर आता है जुर्माना जो 15,000 तक हो सकता है जो दंड की पहचान करे। यहाँ पर आपको समझना है एक अवधि के लिए कारवाई जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। यहाँ पर ज़्यादा तो मिलने वाले आपको मैं आपको बता देता हूँ, 1 साल तक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 25,000 रुपये जुर्माना, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कभी आपको 25 पे मिलता है, चलो लास्ट में बता देता हूँ इसको कैसे समझना है। यह ऑप्शन नंबर ये और 2 बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलता है, यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं। 1 नंबर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 2 नंबर पर मुख्य न्यायालयिक मजिस्ट्रेट और 3 नंबर पर प्राथमिक न्यायालय, 4 नंबर पर न्यायिक सेवा आयोग। उन अदालतों की पहचान करें जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर के 2 आ जाते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन और मुख्य न्यायिक, ये 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर मिलता है, यहाँ कुछ पुलिस रैंक दी गई है। 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस, 2 पुलिस सहायक बस इंस्पेक्टर, 3 नंबर पर पुलिस इंस्पेक्टर और 4 नंबर पर पुलिस सहायक निरीक्षक। यहाँ पर इंस्पेक्टर है, आप इस टाइपिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इंस्पेक्टर है। उन रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच कर सकते हैं। देखो भाई, ऑपरेटर और सुपरवाइजर समझ लो, पहले न्यायाधीश के बारे में आया क्वेश्चन, अभी पुलिस के बारे में आया। समझ के काम करना है आपको, ये समझना है और इस पर इसी तरह आपको वर्क करना है। यहाँ पर कौन सा सही है, तो पुलिस इंस्पेक्टर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर मिलता है, कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण पत्र के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए, ऑपरेटर, 2 नंबर पर पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, 3 नंबर पर रजिस्ट्रार, 4 नंबर पर परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? यहाँ पर है ना, सजा तो है ना, UIDAI के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करेंगे तो सजा तो बस ऑपरेटर और सुपरवाइजर को होगी। पर्यवेक्षक यहाँ पर मिलेगा भी, A और B, ऑपरेटर और सुपरवाइजर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ का कोई काम करना ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलता है, कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा
रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम से संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। 1 नंबर पर आता है एक अवधि के लिए कारवा जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 नंबर पर जुर्माना जो रुपए 1 लाख से कम नहीं होगा। 3 नंबर पर एक अवधि के लिए कारवा जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 4 नंबर पर जुर्माना जो रुपए 30,000 से कम नहीं होगा। सही विकल्प को पहचानें। यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी यहाँ पर दंड होगा वो 1 साल होगा या फिर 3 साल होगा, ज़्यादातर मिलेगा मोस्टली। और दंड जो होगा 10,000, 25,000, 1 लाख होगा। जो पहले आपको क्वेश्चन समझने के बाद आंसर मिल जाता है कि यहाँ पर कुछ कॉपी करता है, किसे निकालने योग्य संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड, एक अवधि के लिए कारवा जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। जुर्माना जो रुपए 1 लाख से कम नहीं होगा। एक अवधि के लिए कारवा जो 2 साल तक, ये ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल इसका सही जवाब है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलता है कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वो जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी छिपे नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है, वो दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। 1 नंबर पर आता है एक अवधि के लिए कारवा जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 नंबर पर जुर्माना जो रुपए 1 लाख से कम नहीं होगा। और 3 नंबर पर एक अवधि के लिए कारवा जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 30,000 से, यहाँ पर 1 और 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 पर जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 के उपधारा 2 या धारा 8 के उपधारा 3 की अपेक्षाओं को अनुपालन करने में विफल रहता है, दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। एक अवधि के लिए कारवा जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जुर्माना जो रुपए 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा एक अवधि के लिए कारवा जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा जुर्माना जो रुपए 10,000 से कम नहीं होगा। यहाँ पे सही विकल्प का चुने कि एक अवधि के लिए कारवा जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 10,000 रुपये। ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन समझने के बाद आंसर समझते बस एक बारी में तो आपको नहीं समझ बैठेगा, क्योंकि इससे बहुत बार वीडियो को देखना भी पड़ेगा और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये थोड़ा सा है। कुछ नहीं, एक बार इसे समझ लेंगे तो इसके बारे में एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो को स्किप ना करें और इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले, या फिर इसका पीडीएफ चाहे तो कमेंट में कह दे कि भाई चैप्टर नंबर 8 का पीडीएफ सेंड कर दो, फिर मैं व्हाट्सएप नंबर मांगूंगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे हम भेज देते हैं पीडीएफ। और पीडीएफ के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप समझ लेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलता है यहाँ कुछ अपराध दिए गए। एक किसी व्यक्ति या कंपनी किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज मीडिया में संग्रहित किसी भी जानकारी को नष्ट या हटा देता है, या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में बदलता है, या इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है, या किसी भी माध्यम से इसे हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर मिलता है 2 नंबर पर कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छुपाता है, नष्ट कर देता है या बदलता है, समझ लो 2 नंबर वाला। 3 नंबर पे एक व्यक्ति या कंपनी कोई झूठी जनसंख्या की जानकारी प्रदान करके किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करती है, भले ही मृत हो या जिंदा, वास्तविक हो या काल्पनिक। 3 नंबर समझ गए। 4 नंबर पे एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 की उपधारा 5 का उल्लंघन करके किसी भी जानकारी को साझा करता है या धारा 29 में उल्लंघन में जानकारी है। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है आपको। तो यहाँ पर कौन सा आता है, किसी व्यक्ति या कंपनी किसी हटाने के स्टोरेज, ये बिल्कुल सही जवाब है। कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति
व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के प्राधिकरण उपयोग किए जाने के व्यक्ति को, हाँ ये भी सही है 2 नंबर वाला। एक व्यक्ति को जनसंख्या जानकारी कंपनी कोई झूठी जनसंख्या ये नहीं, एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 1 2 4 मिलने वाला है आपको। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 4 1 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है 1 2 4 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलता है, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। 1 नंबर पे एक व्यक्ति या कंपनी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान सब जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा रहा है, लेकिन शब्दों आचरण का व्यवहार से ये दिखाने या प्रयास करता है वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है। 2 नंबर पे कोई व्यक्ति या कंपनी अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करता है, छुपाता है या नष्ट कर देता है या बदलता है। 3 नंबर पे एक व्यक्ति या कंपनी भले ही मृत हो या जिंदा, वास्तविक हो या काल्पनिक, कोई झूठी जनसंख्या की जानकारी प्रदान करके किसी भी व्यक्ति को प्रतिरूपित करने का प्रयास करता है। 4 नंबर पर एक व्यक्ति या कंपनी धारा 28 की उपधारा 5 का उल्लंघन करके भी किसी भी जानकारी को साझा करता है या 28 धारा 29 के उल्लंघन में जानकारी का। यहाँ पर आपको समझना है कि कुछ अपराध दिए गए, ये अपराध में आता है। ऑप्शन नंबर एक व्यक्ति या कंपनी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा रहा है, लेकिन शब्दों आचरण का व्यवहार से दिखाने का प्रयास करता है वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है। बिल्कुल सही बात है। और एक व्यक्ति या भले ही मृत या जिंदा है। ऑप्शन नंबर ए और 3, यहाँ पर आपको ए और 3 ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल इसका सही जवाब है। यहाँ पर जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 क्वेश्चन थे हमने लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे और एक बार वीडियो को देख लो, 1 बार देखो 2 बार देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लॉन्ग बनाने वाला नहीं है और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं इम्पोर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसे देख ले, पढ़ ले, ताकि एग्ज़ाम के अंदर ये कुछ चैप्टर आने वाला है और इसके बारे में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका पीडीएफ चाहे तो मैंने पहले बता दिया, कमेंट कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। और कुछ नहीं, इसको आप जैसे 1 2 4 बार सेलेक्ट कर लिए क्वेश्चन को, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और उसका आंसर कैसा। जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ वही आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ इसमें मुश्किल नहीं। ज़्यादा तो 10,000 रुपये का जुर्माने के आते, 25 के आते और 1 लाख के आते। यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा इसको रीड करेंगे और समझेंगे उतना ज़्यादा आपसे होगा, मतलब आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 से लेकर 9 तक चैप्टर मिलने वाले हैं। 8 नंबर का आ गया, अभी जो भी बाकी रहे चैप्टर वो अपलोड करना है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको कौन सा ऑपरेटर सर्टिफिकेट चाहिए या सुपरवाइजर। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।